Hello everyone, I hope you guys are doing well. Today we are going to start next part of chapter 7th, that is weather, climate and adaptations of animals to climate. इसमें हम पहले पार्ट जो कंप्लीट कर चुके हैं उसमें हमने वेदर के बारे में स्टडी किया, क्लाइमेट के बारे में स्टडी किया और कुछ हद तक अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट ये हमने स्टडी कर लिया था, इसका हाफ पार्ट। आज हम जो बच गया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उनके बारे में स्टडी करेंगे, राइट। तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था, इसके बाद शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने वेदर के बारे में स्टडी किया था। तो वेदर होता क्या है एक्चुअली में, जो डे टू डे कंडीशंस होते हैं किसकी, एटमॉस्फेयर की, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर या किसी प्लेस के ऊपर, ठीक है, किसके विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, वेदर। वेरी इजी। अब जब हम इसका एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, वेदर पैटर्न, उसको हम बोल देते हैं एक किसी भी प्लेस का क्लाइमेट, ठीक है। जब हम 25-26 साल के लिए किसी भी प्लेस का जो वेदर पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं कि ज़्यादातर यहाँ पर हॉट है क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्लाइमेट बताते हैं। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ना था क्या, अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। इसमें हम स्टडी कर चुके हैं कुछ अडेप्टेशंस के बारे में, जैसे कि हमने पोलर रीजन के ऊपर अडेप्टेशंस में पोलर बियर को स्टडी किया था, पेंगुइन्स को स्टडी किया था, ठीक है, क्यों होती है स्पेसिफिक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर। अडेप्टेशंस क्या होती है, वो फीचर जो इन्हें हेल्प करते हैं कहीं पर भी रहने के लिए, ठीक है। पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, इससे नेक्स्ट, उससे पहले हमने माइग्रेटरी बर्ड्स को डिस्कस किया था। माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से बर्ड्स होती हैं, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो यही जो ऐसा टीम होती है माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर। कुछ जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, जिसमें हमने पढ़ा था किसके बारे में, साइबेरियन क्रेन के बारे में स्टडी किया था, वो 15,000 किलोमीटर तक ट्रैवल करती हैं अपनी इन एक्सट्रीम कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस से बचने के लिए, ठीक है। जब उनका फेवरेबल वेदर नहीं होता तब ये इतना ज़्यादा ट्रैवल करती हैं, ठीक है। क्या सोचते हैं गर्मियों में हम कहाँ जाना पसंद करते हैं, ठंडी जगह पर जाना पसंद करते हैं। ऐसे ही एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस में ये कहाँ पर जाना पसंद करती है, जहाँ पर इनका वेदर फ्रेंडली हो, ठीक है। जनरली दे फ्लाई हाई, ज़्यादातर ये बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लाई करती हैं जहाँ पर विंड फ्लो, जो विंड फ्लो मतलब जो हवा चलती है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है इनके लिए। एंड जो कोल्ड कंडीशंस होती हैं वो इन्हें अलाउ करती हैं दैम टू डिस्पर्स द हीट जो इन्होंने जनरेट की है बाय देयर फ्लाइट मसल्स, ठीक है। एज़ यू नो, जब भी हमको एक्सरसाइज करते हैं तो हम उसके बाद क्या होती है, हीट जनरेट होती है। एक्सरसाइज करने के बाद हमारी मसल्स वार्म होती है तो हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, हाँ ऑब्वियसली हम पंखे के नीचे या एसी के बैठना चाहते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो, तो यही काम इन्हें यहाँ पर मिल जाता है बिकॉज ऑफ द कोल्ड विंड, और यू कैन से विंड फ्लो और कोल्ड कंडीशंस। बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रेवल टू द सेम प्लेस एवरी ईयर आफ्टर ईयर। बट द प्रॉब्लम इस क्या है कि जैसे आपके पास तो मैप है, गूगल मैप है, आपको प्लेसेस का पता है, तो बर्ड्स कैसे सेम प्लेस के ऊपर ट्रैवल करती हैं हर साल, ऐसा कैसे कर लेती हैं ये, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये अभी तक मिस्ट्री है। इट सीम्स दैट दीज बर्ड्स हैव अ बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड नो इन विच डायरेक्शन टू ट्रैवल। मतलब जैसे कि सेंस डेवलप हो जाती है ना हमारी, जैसे सिक्स सेंस होती है, ऐसे ही बर्ड्स की भी सेंस डेवलप हो जाती है कि कहाँ पर किस डायरेक्शन में इन्हें ट्रैवल करना है। कुछ बर्ड्स प्रोबेबली यूज़ लैंडमार्क्स, और कुछ जैसे हम निशान, हाँ पता चल जाता है हमें लैंडमार्क्स को, ये यूज़ करती हैं जो इन्हें समझ में आता है कि हाँ लास्ट टाइम हम यहाँ से गए थे, मैंने ये देखा था। तो दे कैन ऑल्सो यूज लैंडमार्क्स टू गाइड दैम। मैनी बर्ड्स में बी गाइडेड बाय द सन, और सन की डायरेक्शन के साथ भी ये देख लेती हैं कि हमें कहाँ पर जाना है, ठीक है। और यू कैन से स्टार्स एंड नाइट। देर आर कुछ एविडेंस है दैट बर्ड्स में यूज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। एज यू नो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के बारे में आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो हम ज्योग्राफी के अंदर इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी ये ट्रैवल करती हैं। इट इज़ नॉट ओनली बर्ड्स दैट माइग्रेट, सिर्फ बर्ड्स ही माइग्रेट नहीं करते, मैमल्स भी माइग्रेट करती है। मेनी टाइप ऑफ फिशेज, इंसेक्ट्स एंड ऑल्सो नॉन टू माइग्रेट सीजनली इन सर्च ऑफ मोर हॉस्पिटेबल क्लाइमेट्स, ठीक है। एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन से बचने के लिए सिर्फ बर्ड्स ही नहीं और अदर जो मैमल्स और इंसेक्ट हैं वो भी माइग्रेट करते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसा आपको पता है हमने क्लाइमेट के बारे में स्टडी किया था, तो हमने 4 टाइप के क्लाइमेट को स्टडी किया था। पोलर क्लाइमेट को स्टडी किया था, उसके बाद हमने टेम्परेट को, फिर डेजर्ट को, और फिर पढ़ा था ट्रॉपिकल को। तो जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहाँ की वेदर कंडीशंस, लेकिन से वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड। आपको पता है ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पर होता है, इक्वेटर के आसपास का जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जैसा आपको पता है हम एनिमल्स की एडेप्टेशंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें एनिमल्स के हैबिटेट के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो उनका हैबिटेट है, और वहाँ पर कौन से एनिमल्स रहते हैं और क्या क्या एडेप्टेशंस उनमें आई है बिकॉज ऑफ देयर हैबिटेट, ये सब हम स्टडी करेंगे। द ट्रॉपिकल रीजन है जनरली अ हॉट क्लाइमेट, क्योंकि इसकी लोकेशन है अराउंड द इक्वेटर, यहाँ का क्लाइमेट हॉट होता है। ठीक है, कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। जो कोल्डेस्ट मंथ यू कैन से जनवरी, जो टेम्परेचर है वो जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस, तो कितना ज़्यादा हॉट समर्स होते हैं यहाँ पर। एंड नाइट्स, डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर, कंप्लीट ईयर यू कैन से थ्रू आउट द ईयर जो डेज और नाइट की लेंथ है वो सेम होती है। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, ऑब्वियसली हॉट है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई है तो रेनफॉल भी ज़्यादा होगा। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है ऑफ दिस रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर जो इम्पोर्टेंट फीचर है इसका क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनका नाम भी किस वजह से पड़ा है, बिकॉज यहाँ पर हाई रेनफॉल होता है। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड, अब कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स, आपने देखे होंगे जब आप इंडिया का मैप देखते हैं तो वेस्टर्न घाट्स आपने देखा होगा, वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न साइड पर ही होते हैं इंडिया के। एंड असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट इन एशिया, सेंट्रल अमेरिका, ये सारे जो रीजन हैं जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको इक्वेटर के पास वाले रीजन्स मिलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। बिकॉज ऑफ कॉन्टीन्यूअस वार्मथ एंड रेन, बिकॉज यहाँ पर आपको पता है थ्रू आउट द ईयर हीट रहती है और रेनफॉल भी ज़्यादा है, तो दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो यू कैन से दैट जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उनकी वेराइटी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर monkeys, apes, gorillas, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, birds and insects। अब आपको लग रहा होगा ये तो नॉर्मली आप अपने यहाँ पर भी देखते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ बिकॉज कि यहाँ पर हम क्या स्टडी करने वाले हैं, एडेप्टेशंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हम देखेंगे क्या चेंजेस, क्या एडेप्टेशंस इन सब, because they are living in the tropical rainforest. Let us read about the adaptations of these animals to a hot humid climate। और क्या डिफरेंस होता है अलग टाइप के एनिमल्स का, सिमिलर टाइप के एनिमल्स का अलग अलग हैबिटेट में रहना, और क्या क्या एडेप्टेशंस और उनके अंदर चेंज आता है बिकॉज ऑफ देयर हैबिटेट, बिकॉज ऑफ देयर क्लाइमेट, ये सब हम स्टडी करेंगे। The climatic conditions in rainforest are highly suitable for supporting the enormous number and a variety of animals। अब क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि ऐसा क्यों है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स क्यों है, बिकॉज ऑफ द सूटेबल कंडीशंस ऑफ वेदर और यू कैन से क्लाइमेट। यहाँ पर वार्मनेस है, ठीक है, वार्मथ है, ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है जो सपोर्ट करता है वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, सिंस द नंबर आर लार्ज देयर इज इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर फूड। अब देखो जैसे जहाँ पर कॉम्पिटिशन, जहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी वहाँ पर कॉम्पिटिशन कम होगा, जहाँ पर अब वाइड वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन होगी तो वहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, चाहे वो किसी के लिए भी हो, चाहे वो फूड के लिए हो, चाहे वो शेल्टर के लिए हो। ठीक है, मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज। तो क्या होगा, जैसे कि जो चीज़ जिनके पास जो चीज़ होती है वो उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करते हैं, ऐसे ही ये एनिमल्स और यू कैन से ये बर्ड्स जो यहाँ पर मिलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ये उनके अकॉर्डिंग ही अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये ज़्यादातर आप जैसे कि आपको पता है ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में होते हैं, तो यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई।
तो जो लिविंग पॉपुलेशन है वहाँ पर ट्रीज़ के ऊपर वो भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल आता है रेड आइड फ्रॉग का। जैसा कि आप देख सकते हैं जो फ्रॉग की आइज़ कैसी होंगी, वो होंगी रेड, ठीक है। हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। और जो इसके फीट हैं वो आपको नॉर्मल फ्रॉग से अलग दिखेंगे। इनके ऊपर क्या होते हैं, स्टिकी पैड्स। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पर उछलता है, प्लांट्स के ऊपर, यू कैन से ट्रीज के ऊपर, ठीक है। तो पकड़ बनाने के लिए, ग्रिप बनाने के लिए इसके स्टिकी पैड्स होते हैं, ठीक है, टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज। अब देखो और भी बहुत सारी एडेप्टेशंस आपको रेड आइड फ्रॉग के अंदर दिखेंगी। अब जो इस फ्रॉग का कलर भी कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो इसीलिए ये ट्रीज के ऊपर छिप सकता है अपने प्रीडेटर से और अपने प्रे को इजीली कैच कर सकता है। इसकी बहुत ही अच्छी आई साइट होती है। क्यों? क्योंकि ये नॉक्टर्नल होता है, मतलब ये रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम करेगा रात को। तो अच्छी तरह से दिखने के लिए जो इसकी आई साइट होती है रात में, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ये कार्निवोर होते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। और ये रेड आई जो इसका नाम है, तो इसकी आईज रेड है, तो ये भी इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है मंकीज़ के बारे में। एज यू नो मंकीज़ आर एक्सपर्ट क्लाइंबर्स, ठीक है। जो इनकी लॉन्ग स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग टेल्स होती हैं विच दे यूज़ फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो इनकी टेल इनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है पकड़ बनाने के लिए ट्रीज़ के ऊपर, ठीक है। इनकी आई साइट भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। मंकीज़ फ्रूट्स को खाते हैं, सीड्स को खाते हैं, लीव्स को खाते हैं, रूट्स को, और इंसेक्ट्स एज फूड, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। यहाँ पर भी इसने यही लिख रखा है, टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज मंकीज़ हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस, देयर हैंड्स एंड फीट एज यू सी रेड आइड फ्रॉग, एज यू सी नीचे monkey are such that they can easily hold on the branches. As there is competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable. मतलब कि बहुत सारी ऐसी जगह होती है, कैन से टॉप ऑफ द ट्री, जहाँ पर सब लोग या फिर लो हैंगिंग फ्रूट्स पर तो ईजिली सब पकड़ बना लेते हैं, बट जो ब्रांचेस बहुत ही ज़्यादा पतली होती हैं, थिन ब्रांचेस होती हैं, वहाँ पर इजीली मंकी नहीं जा पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका बैलेंस नहीं बन पाता है। तो उन फ्रूट्स को खाने के लिए या उस फूड के लिए बहुत सारे जो बर्ड्स हैं उनमें एडेप्टेशन हुई है, जिससे वो इजीली उनको उस फूड को लेकर वो इजीली सरवाइव कर सकती हैं। अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द बर्ड टूकन। ये एक बर्ड है टूकन, जो कि हम अभी देखेंगे कैसी होती है। विच पोजेसेस अ लॉन्ग लार्ज बीक, जो इसकी जो चोंच होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है। दिस हेल्प्स अ टूकन टू रीच द फ्रूट ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट, ठीक है। अब इसकी जो बीक होती है वो इतनी ज़्यादा लंबी होती है जिससे ये ईजीली उन ब्रांचेस के फ्रूट्स को भी ले लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वीक होती हैं, जो इनके वेट को सपोर्ट नहीं कर पाती हैं। इसीलिए जो अदर एनिमल्स हैं वो इन पर फीड नहीं करते हैं, इसलिए इसकी जो बीक इतनी लंबी होती है, ये विदाउट द यूज़ ऑफ इट्स वेट, ये सिर्फ अपनी बीक से ही उनको उन फ्रूट्स को ले लेती है, ठीक है। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट, ये सारे फीचर्स दे रखे हैं। सेंसिटिव हियरिंग मतलब बहुत कम से कम आवाज़ भी अगर किसी एनिमल की होती है, ठीक है, तो वो जल्दी से सुन लेते हैं, ठीक है। कोई भी आवाज़ होगी इनके आस पास तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हियरिंग होती है, हल्की सी साउंड भी ये सुन लेते हैं। शार्प आई साइट, बहुत दूर तक का इन्हें दिखता है, क्योंकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा आप वहाँ पर देखेंगे तो कैम्यूफ्लाज बहुत ज़्यादा होगा। कैम्यूफ्लाज का मतलब क्या होता है, मतलब कि कोई भी एनिमल है वो ऐसा मास्क कर लेगा जैसा उसकी सराउंडिंग में होगा, तो हम सराउंडिंग में और एनिमल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो उसको बोलते हैं कैम्यूफ्लाज। तो थिक स्किन एंड अ स्किन कलर विच हेल्प्स देम टू कैम्यूफ्लाज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग से, बिल्कुल ऐसे जैसे अगर मैं बात करती हूँ, अब देखो ये वाइट कलर मैंने लिया है और अब मैं यहाँ पर इसको
ऐसे रब करूँ तो आपको पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा ना, तो यही होता है कैम्यूफ्लेज। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। ये किस लिए होता है? अब देखो, जैसे आपको वाइट कलर से अगर मैं लिखूँ तो आपको दिखाई नहीं देगा, ऐसे ही ये इनकी हेल्प करता है फॉर देयर प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर्स। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल जो बिग कैट्स होती हैं, बिग कैट्स के अंदर क्या आएगा? लोयंस एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग। इनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है। आप जैसा आप इनका कलर देखेंगे वो कैसा होता है? ऐसा कलर होता है जो ईजिली बैकग्राउंड जो होता है जहाँ पर ये रेन फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं उनके साथ वो ब्लेंड कर जाता है, तो ईजिली हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं उनका कलर कि हाँ ऑब्वियसली यहाँ पर कोई लोयन है या टाइगर है, तो हम ऐसे नहीं देख पाते हैं क्योंकि सराउंडिंग के साथ इनका कलर मैच हो जाता है। ठीक है, और जो हियरिंग है और इनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और सेंसिटिव हियरिंग, थोड़ी सी आवाज़ से भी ये क्या करते हैं? अपने प्रे को कैच कर लेते हैं। और जब ये चलते हैं बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते हैं। द लोयन टेल्ड मकाक ऑल्सो कोल्ड बियर्ड एप, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल जूम करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको इसको बियर्ड दिख रही है ना, जिसपे इसका नाम पड़ा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर वाइट मेन ऑल्सो। लोयन के अंदर आपने देखी होगी ना, सिंपली जो लोयन होता है उसके फेस पर आपने देखी होगी, यहाँ पर गिवन नहीं है। और जो लोयन एंड टाइगर की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमने देखा था उनके जो क्लोज होते हैं, ठीक है, और यू कैन से दैट देयर टेल एवरीथिंग विल हेल्प दैम, ठीक है, जिससे वो इजीली प्रे को पकड़ सके। जो उनकी आईज होती हैं बिल्कुल फ्रंट में होती हैं, क्यों होती हैं? ताकि जो उनका प्रे है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का वो पता कर सके। तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में, जिससे ये कंपटीशन को भी कम करते हैं। ठीक है, अब एक हार्बीवोर है, एक कार्निवोर्स है, तो उसका कंपटीशन क्या रहेगा? ठीक है, अब एलिफेंट्स हार्बीवोर्स होते हैं तो इनके साथ कंपटीशन लोयन थोड़ी करेगा फूड के लिए, ठीक है, या टाइगर थोड़ी करेगा, तो इसके साथ कौन करेगा? ऑब्वियसली डियर करेगा कंपटीशन। क्यों? क्योंकि दोनों ही हार्बीवोर्स है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। जैसा कि आपको पता है लोयन टेल्ड मकाक, इसका नाम लोयन टेल्ड मकाक भी क्यों पड़ा है? क्योंकि जो इसकी टेल होती है वो लोयन जैसी होती है, मतलब सिंपली जो एप की जो टेल होती है इसकी, वो पहले जो नीचे से ऐसे बहुत सारे फर फीदर्स होते हैं इसके अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर वाइट मेन, जिसको हम दाढ़ी भी बोल सकते हैं इसकी। ये पूरा ब्लैक कलर का होता है और ये इसकी वाइट कलर की होती है, सिल्वर वाइट, विच सराउंड्स, जो इसके हेड को सराउंड करती है फ्रॉम द चिक्स डाउन टू इट्स चीन, ठीक है, चिन तक। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री। ये बहुत ही अच्छा क्लाइंबर है, तो ज़्यादातर ये अपनी लाइफ पेड़ के ऊपर ही बिताता है। It feeds mainly on fruits. It also eats seeds, young leaves, stems, flowers, and buds. This beard ape also searches for insect under the bark of the trees, since it is able to get sufficient food on the trees. अब इसको अपना food trees से ही मिल रहा है तो इससे नीचे आने की नीड ही नहीं है। Another well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं Indian elephant को। It has adapted to the conditions of rainforest in many remarkable ways। जैसे कि आपको पता है अगर हम नॉर्मली किसी भी एनिमल को देखते हैं तो डिफरेंट फीचर्स होते हैं उसमें, ठीक है, उसकी आईज़ की लोकेशन, उसकी आई साइट, ठीक है, कितने फर प्रेजेंट हैं, ठीक है, कैसी टेल है, कैसे उसके फीट हैं, टोज़ हैं, तो हर चीज़ क्या है उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं या फिर उसका जो शेल्टर है उसके अकॉर्डिंग होती है। ऐसे ही हम पढ़ने वाले हैं अब एलिफेंट के बारे में। लुक एट इट्स ट्रंक। ट्रंक क्या होता है एक्चुअली में? जो इलोंगेटेड नोज़ होता है उसको हम बोलते हैं ट्रंक, ठीक है, जो आपने देखा होगा हाथी का, जिसको हम सूंड भी बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में।
और यू कैन से हिंदी में इट यूजेज इट एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। तो ये ईजिली स्मेल कर सकता है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है इसके पास बिकॉज ऑफ इट्स ट्रंक। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज्ड बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड। और ये इसका काम करता है क्या, कोई भी फूड इसको उठाना होता है तो वो भी ट्रंक की हेल्प से ले लेता है। ये वाटर भी ये ट्रंक की हेल्प से लेता है, ठीक है। बात भी ये ट्रंक की हेल्प से ही करता है, ठीक है। तो ये सारे काम हैं ये इससे कर लेता है। दीज कैन टीयर द बार्क। अब देखो नेक्स्ट, अब इसने क्या बोला है, मोर ओवर इट्स टस्क आर मोडिफाइड टिथ। टस्क, आपने दो लंबे लंबे हाथी के दांत देखे होंगे ना, उनको बोला जाता है टस्क। ये होते हैं इंसीजर, क्योंकि फ्रंट टीथ होते हैं और ये काटने फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। टीयर द बार्क ऑफ द ट्रीज, और इसको बचाते भी हैं अगर इस पे हमला हो जाए तो, ठीक है। एलिफेंट लव्स टू ईट, तो क्या खाते हैं ये, पेड़ की बार्क को खाते हैं। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रेदर वेल। अब इसने बोला, अब देखो आपने अब तक जितने भी पढ़े तो सबकी फूड हैबिट्स अलग अलग थी, जिससे कंपटीशन कम होता है। अब देखो कोई बच्चा किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहा है और कोई बच्चा किस चीज़ का, अगर दोनों एक ही का देंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। अगर हम अलग अलग एग्जाम के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा कॉम्पिटिशन क्या होगा, कम होगा। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड्स। अब आपने हाथी के कान तो देखे होंगे कितने ज़्यादा लार्ज होते हैं, ठीक है। एलिफेंट ईयर्स आपने देखे होंगे, तो वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हियरिंग में तो हेल्प करते हैं। इसको भी सेंसिटिव हियरिंग होती है, वेरी सॉफ्ट साउंड भी सुन जाती है इसको, कोई अगर इसके पीछे चलता है ऑब्वियसली तो इसको पता चल जाता है। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। जैसे आपको पता है कि यहाँ का क्लाइमेट कितना ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड है, तो ये जो इसके कान हैं इसको बचाते हैं और कूल करते हैं, ठीक है। कैसे, हवा कर लेता है अपने कानों से। आप यहाँ पर देख सकते हैं एन इंडियन एलिफेंट। अब आपने जो एलिफेंट के पैर देखे होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, अब कितना ज़्यादा हैवी है ना ये, तो इसके जो पैर होते हैं ना वो लार्ज एंड राउंड होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि अगर इसके पैर ऐसे होंगे तो वो ज़्यादातर सिंक कर जाएंगे, बट बिकॉज ऑफ इट्स हैवी वेट इट्स फीट आर राउंड एंड, जिससे इसका जो वेट है वो डिवाइड हो जाता है और ये सिंक नहीं कर पाता है, इसका अच्छे से बैलेंस बनता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप दिस इज़ क्लियर, सब कुछ समझ में आया होगा आपको। अगर कुछ फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार रीडिंग लीजिए बुक की, फिर से वीडियो देखिए स्टार्टिंग से, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।